रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वान्नुदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा जिसका प्रणयन किया गया है उसके विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। साहित्याचार्य उपाधि से अलंकृत श्रीमद अंबिका दत्त व्यास के पूर्वज राजस्थान प्रदेश के जयपुर मंडल के धूला नामक ग्राम में निवास करते थे। पराशर गोत्रीय यजुर्वेदीय त्रिप्रवर पंडित राजाराम धूला ग्राम को छोड़कर और काशी में आ गए। राजाराम के दो पुत्र थे, दुर्गादत्त और देवीदत्त। दुर्गादत्त के पुत्र अंबिका दत्त व्यास हुए। अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। अंबिका दत्त व्यास ने काशी में शिक्षा प्राप्त की और 1880 ईस्वी में साहित्याचार्य की पदवी को प्राप्त किया। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास ने बिहार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे मधुबनी, भागलपुर, पटना अध्यापन किया और सन 1900 में इस पांच भौतिक शरीर को त्याग करके शिव साहित्य को प्राप्त हो गई। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं कुछ जैसे गणेश शतक, कथा कुसुम, सांख्य साकर सुधा, शिवराज विजय, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, बाल व्याकरण आदि। अंबिका दत्त व्यास ने हिंदी साहित्य में भी बहुत ग्रंथों का प्रणयन किया। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु सभा के अन्यतम सदस्य भी थे और अंबिका दत्त व्यास ने संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए बिहार संस्कृत संजीवनी नाम की संस्था की स्थापना भी की। पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना शिवराज विजय, उसका संक्षिप्त परिचय उपस्थित कर रहे हैं। शिवराज विजय काव्य की गद्य विधा में भी उपन्यास कोटि का एक ग्रंथ है। प्रस्तुत ग्रंथ में महाराष्ट्र साम्राज्य के संस्थापक शिवराज का चरित्र उपस्थित किया गया है। शिववीर की माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल सन 1627 को हुआ था और शिवाजी ने कोंकण देव से हिंदू जीवन पद्धति और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा को प्राप्त किया। शिवाजी ने जाबाली, कोंकण आदि नगरों को जीतकर तथा अफजल खान आदि को मारकर पराधीन भारत में स्वतंत्रता की चेतना की क्या संचार किया था। अंबिका दत्त व्यास ने शिवाजी के चरित्र को 3 विराम और 12 निश्वासों में उपनिबद्ध किया है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा है जिसमें शिववीर नायक, रघुवीर उपनायक, गौरसिंह और श्याम सिंह दोनों पथ प्रदर्शक हैं और औरंगजेब प्रतिनायक है। जय सिंह एक स्वार्थ लोल भारतीय है और सौवर्णी कन्या एवं कवि कल्पित भारतीय रमणी है। अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय में भाषा का प्रयोग भाव के अनुसार किया है। जैसे करुण श्रृंगार प्रसंग में अल्प समास या समास के अभाव वालों ऐसे पदों की रचना की है और वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। वही रौद्र वीर आदि प्रसंगों में दीर्घ समास और गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। शिवराज विजय में
की जो शैली है वो प्रवाहपूर्ण है, निरंतर चलती रहती है। और शिवराज विजय का प्रधान जो रस है वह वीर रस है तथा श्रृंगार करुण आदि गौण रस हैं। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। शिवराज विजय के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, वह कौन सा मंगलाचरण है? मंगलाचरण 3 है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो जहाँ पर नमस्कार अर्थात वंदना की जाती है वह नमस्कार होता है, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। जहाँ किसी की रक्षा की जाती है वहाँ पर आशीर्वादात्मक होता है, यह आशीर्वाद देने की बात होती है। यहाँ इन दोनों से भिन्न नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक से भिन्न वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। शिवराज विजय कथा की शुरुआत कौन सी कथा से प्रारंभ होती है? तो शिवराज विजय की जो कथा का प्रारंभ है वह प्रातः काल का के वर्णन से प्रारंभ होता है। शिवराज विजय गद्य की कौन सी विधा है? तो देखिए, सबसे पहले हम लेते गद्य काव्य में जो दृश्य और श्रव्य, फिर दृश्य में भी जो गद्य और पद्य खंड, उसमें भी जो है गद्य में भी उपन्यास है। शिवराज विजय में कुल कितने विराम हैं? तो शिवराज विजय में आहत के 3 विराम हैं। शिवराज विजय में कुल कितने निश्वास हैं? तो प्रत्येक 3 विराम में 4-4 निश्वास हैं और आहत्य 12 निश्वास हैं। शिवराज विजय के नायक का नाम शिववीर है। मरीचिमाली भगवान सूर्य का है। पर्वत की कंदरा में समाधिस्थ महामुनि योगीराज हैं। गौरवटु और श्याम बटु दोनों जो हैं गुरु सेवन पटु ब्रह्मचारी हैं। आकृति से सुंदर, वर्ण से गौर और जटाओं से ब्रह्मचारी गौरवटु है। महर्षि योगीराज को कपिल, लोमस, जैगी, सभ्य, मार्कंडेय आदि नामों से जाना जाता है। ग्रामीणी पद का अर्थ ग्राम प्रधान से है। महमूद गजनी देश का वासी था। महमूद गजनी ने भारतवर्ष को 12 बार लूटा और सोमनाथ तीर्थ गुजरात प्रदेश में स्थित है। शहाबुद्दीन गौर देश का वासी था और इसने महमूद गजनी के साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। संवत 1250 में शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? उस समय दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। कन्नौज के राजा जयचंद हैं, जो एक स्वार्थलोलुप राजा है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का और भारत का प्रथम सम्राट है। अकबर के प्रपौत्र का नाम अर्थात नाती का नाम औरंगजेब है और उस औरंगजेब को उपाधि आलमगीर अर्थात उसे आलमगीर नाम की उपाधि प्राप्त थी। औरंगजेब ने दिल्ली में रह करके पाकिस्तान का जो कैकया स्थित भाग है जैसे पंजाब का, वहाँ मत्स्य अर्थात राजस्थान, मगध, दक्षिणी बिहार, बंगाल और कलिंग अर्थात उड़ीसा आदि प्रदेशों में शासन किया था, केवल दक्षिण भारत को छोड़ करके। महाराष्ट्र केसरी अर्थात शिव का अवतार शिवाजी हैं। शिववीर पुण्यनगर के समीप सिंहगढ़ दुर्ग में सेना सहित रहते हैं और शिववीर की प्रतिज्ञा है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। शाइस्ता खान औरंगजेब का स्वजन है और सन्यासी वेश धारण कर द्वारपाल से गौर सिंह में क्या करता वार्तालाप करता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर केवल इतने की चर्चा की गई है। अस्तु, धन्यवाद।